तो आज के इस लेक्चर में जो हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गैर यकसा दायरी हरकत पर नोट लिखिए। ये है आज का हमारा सवाल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल सभी को दिखाई दे रहा होगा पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो इसका जवाब है उसके नीचे वो भी है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें जो है पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन सभी को पूरी तरह अच्छे से दिखाई दे रही है? आवाज भी सभी को क्लियर है पूरी तरीके से? ये एक बार मुझे शुरू में आप कंफर्म करवा दीजिए करें, वरना ऐसा ना हो जाए कि मैं क्लास लेना शुरू कर दूं और आपको आवाज आई नहीं और आप रास्ता देखते बैठे रहे और क्लास शुरू भी हो जाए। चलिए ठीक है, ओके, चलिए ठीक, ओके। तो सवाल अपना जो है इसका जवाब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बोला है गैर यकसा दायरी हरकत पर नोट लिखिए। गैर यकसा दायरी हरकत किसे कहते हैं, हम इसके बारे में ये समझते हैं। सबसे पहले गैर यकसा दायरी हरकत क्या होती है, दायरी हरकत किसे कहते हैं हम आपको ये तो हमने कल ही देखे थे, कल ही मैंने आपको बताया दायरी हरकत किसे कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गैर यकसा दायरी हरकत। गैर यकसा दायरी हरकत किसे कहते हैं इसके पहले समझ लेते हैं। तो यकसा दायरी हरकत की एग्जांपल हमने कल ही देखे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक जैसी रफ्तार के साथ में घूमता है, यानी किसी जर्रे की घूमने की जो चाल है, चाल उसकी कैसी है, चाल उसकी इस तरीके से है कि वो एक जैसी रफ्तार से घूम रहा है, उसकी रफ्तार में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी चाल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी जो हरकत होती है उसको क्या कहते हैं, गैर यकसा दायरी हरकत कहते हैं। ठीक है, अगर जर्रा इस तरीके से घूम रहा है कि उसकी रफ्तार की जो मतलब उसके जो चाल है उसमें तब्दीली आती जा रही है, स्पीड में उसके बदलाव आते जा रही है, कभी स्पीड ज्यादा हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे केस में हम कहते हैं कि वो जर्रा जो है वो गैर यकसा दायरी हरकत परफॉर्म कर रहा है। इसकी मिसाल अगर देखे जाए तो साइकिल का चक्का जो होता है इसकी एक एग्जांपल है। अपनी बाइक जो होती है, जब बाइक से हम चलते हैं, जब बाइक से हम आगे जाते हैं तो बाइक की हमारी जो स्पीड है ना वो कम ज्यादा होती रहती है। बाइक की स्पीड कम ज्यादा होने से मुराद यहाँ पर जैसे आपको ट्रैफिक रास्ते में मिल गया तो आप क्या करोगे, एकदम से स्पीड नहीं पकड़ोगे, स्लो 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 चलोगे। ठीक है, अगर आपको एकदम से ट्रैफिक रास्ते में मिला तो आप क्या करोगे, उस वक्त में स्लो स्लो चलोगे। और स्पीड, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, अगर आपको ट्रैफिक रास्ते में मिला तो आप क्या करोगे, वहां पर स्लो चलोगे, और जब आपको ट्रैफिक नहीं दिखाई दिया रास्ते में, क्लियर रास्ता है, तो आप वहां से स्पीड बढ़ा लोगे। मतलब आपकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर स्पीड जो है अपनी बाइक की अगर मीटर के अंदर हम देखेंगे तो एक जैसी नहीं रह रही है। तो इस तरीके से जब स्पीड अपनी बदलती रहती है, हर बार बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, तो उसे हम कहते हैं गैर यकसा। और अगर दायरी हरकत हम इस तरीके से ले रहे हैं कि उसमें अपनी जो स्पीड है, यानी हम मीटर देख रहे हैं अपने बाइक का, उसमें अपने को दिखाई दे रहा है 30 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर ही रह रही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, ऐसे केस में हम कहेंगे उसको यूनिफॉर्म, उर्दू में उसको कहेंगे यकसा दायरी हरकत। अब यकसा गैर यकसा क्या होता है मैंने आपको ये क्लियर कर दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो सवाल मैंने बताया हूँ आपको उसका जवाब देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नोट्स बना दिया हूँ मैंने आप लोगों को बुक में, वो आपको, क्योंकि मैं सिर्फ पेज ही नहीं भेजूंगा, क्योंकि पेज में जो लिखा हुआ है वो डिटेक्ट भी करवाना पड़ेगा, अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, बोला है जब किसी पंखे को ऑन या ऑफ किया जाए तब इसकी चाल बढ़ने या कम होने लगती है। सही बात है, जब पंखे को अगर ऑन या ऑफ करोगे तो उसकी जो चाल है, आप क्या कर रहे हो, बटन दबा रहे हो, फिर बंद कर दे रहे हो, फिर दबा रहे हो, बटन दबा रहे हो, मतलब पंखा चालू हो रहा है, स्पीड बढ़ जा रही है, फिर बंद कर दे रहे हो, बटन स्पीड कम हो जा रही है। तो स्पीड जो है एक जैसी नहीं रह रही है, बंद चालू करने में स्पीड जो है कम ज्यादा होती रह रही है, क्योंकि बंद हो रहा है फिर चालू हो रहा है, फिर बंद हो रहा है फिर चालू हो रहा है। लेकिन रफ्तार ममासी सिमत में होती है और हरकत करती है गैर यकसा दायरी हरकत कहलाती है। ठीक है, ऐसी हरकत गैर यकसा दायरी हरकत कहलाती है। ऐसी हरकत के दौरान निस्कुतरी इसरा जो है सिमत मरकज की जानिब होती है, लेकिन मकदार गैर मुस्तकिल होती है। और जो इसरा रफ्तार की सिमत की तब्दीली के लिए जिम्मेदार होता है वो रफ्तार की सिमत के मुखालिफ यानी ममासी सिमत में होता है। ये तो नोट्स है, खैर ये तो आपको पढ़ना है, मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने गैर यकसा किसे कहते हैं ये एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको फिगर के जरिए से। साइड में जो शेप अपनी खाली जगह है उसमें हम देखते हैं।
तो मैंने बोला आपको यहाँ पर हमने क्या किए, एक जर्रा ले लिए इस तरीके से जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दायरी हरकत कर रहा है, और यहाँ पर मैंने सेंटर मान लिया उसका। जर्रा अगर इस जगह पर है, इस जगह पर है, तो इसकी जो रफ्तार की सिमत होंगी वो किधर होंगी बच्चों, इधर होंगी। रफ्तार की सिमत ऊपर की तरफ, मतलब मुमास होंगी। अगर इस जगह पर है तो इस जगह पर है तो ये इस तरफ मुमास होंगी, ठीक है। रफ्तार की जो सिमत है इस तरीके से मुमास बनती जाएगी, लेकिन जो जर्रा घूम रहा है इसकी जो चाल है वो एक जैसी रह रही है, एक जैसी रह रही है तो उसे कहेंगे यकसा, और अगर बदलती रह रही है तो उसे कहेंगे गैर यकसा। आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर अपने को यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। वेट, मैं रिकॉर्डिंग के लिए लगाता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में दे सकूँ लिंक, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी करते रहता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। मेरा वीडियो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर रखा हूँ ना, तो इसलिए वो पीछे अगर जाऊंगा तो फिर मेरा वीडियो नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं मरकज जो इसरा और मरकज गुरेज इसरा पर नोट लिखिए। मरकज जो इसरा और मरकज गुरेज इसरा क्या है, मरकज जो इसरा सॉरी मरकज जो कुव्वत और मरकज गुरेज कुव्वत क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए मुझे आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आना होगा। यहाँ पर देखिए, जब जर्रा, मान लीजिए कि एक जर्रा है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दायरी हरकत परफॉर्म कर रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जर्रा लिया जो इस तरीके की सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो सर्कल है, दायरा है, इसका सेंटर है जिसको मैंने ओ बोला हूँ, और जर्रा जो है मेरा, मैं मान लेता हूँ इस जगह पर है। और ये जो जर्रा है ये क्या कर रहा है, दायरी हरकत परफॉर्म कर रहा है, दायरी हरकत कर रहा है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप यहाँ पर ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, पिंक नहीं लेते हैं इसको, हम ग्रीन कलर में बदल देते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पत्थर है ग्रीन कलर का, हरे कलर का। इस पत्थर को मैंने एक रस्सी से बांध के रख दिया और इसको सेंटर में पकड़ के रखा। रस्सी जो है ये व्हाइट कलर में जो दिख रही है आपको, सफेद कलर की रस्सी है, और ये सेंटर है। सेंटर पर हमने उसको पकड़ के रखा है। किसी स्टूडेंट का फोन आ रहा है, खैर बाद में रिसीव करूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर पत्थर है, उस ग्रीन कलर के पत्थर को मैं क्या कर रहा हूँ, रस्सी से पकड़ के रखा हूँ और उसको घुमा रहा हूँ। घुमाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको इस तरीके से गोल घुमा रहे हैं। तो हमें पता है ये पत्थर जो है दायरे के अंदर घूमेगा। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा कभी देखा है आपने, पत्थर जो है घूमने के बजाय बाहर निकल गया? ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है ऐसे, जब हम रस्सी छोड़ दे। अगर ये पत्थर जो है इसके ऊपर क्या है, समझ लीजिए घूम रहा है, अगर मैंने यहाँ से रस्सी को कट कर दिया या रस्सी ये टूट गई बीच में से, पत्थर बाहर निकल जाएगा। अगर पत्थर बाहर निकल गया तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि रस्सी जो है सर टूट गई स्क्रीन है। दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन क्लियर है सभी नहीं। को? आप एक काम कीजिए, वापस जाइए पीछे और वापस से क्लास शुरू करके देखिए, ओके। क्योंकि मैं तो अपने मोबाइल में देख रहा हूँ क्लियर है स्क्रीन सभी को। पीछे जाइए, वापस जाके शुरू करके देखिए, वापस क्लास के बाहर निकलिए और वापस शुरू कीजिए। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये पत्थर जो है घूम रहा है इसके अंदर। अब ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूमते घूमते मतलब मान लीजिए रस्सी टूट गई बीच में से, रस्सी कहीं से ब्रेक हो गई, तो ये पत्थर जो है सीधा चला जाएगा। तो सीधा किस तरफ जाएगा, सीधा किधर जाता है, तो सीधा हमें पता है ये जो सीधा जाता है वो ऐसे जाएगा सीधा, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उस तरफ जाता है, ठीक है। जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ये उस तरफ जाता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, मान लेते हैं। अब मैंने पूछा आपको, मैंने बोला आपको कि बताइए इसको क्या चीज है जो मरकजे की जानिब खींच के रख रही है। तो आपका जवाब होगा हमने अपने हाथ से मरकजे की जानिब इसको खींच के रखा है। तो हमने क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम इसको दे रहे हैं एक कुव्वत जो क्या कर रही है, इस पत्थर को मरकजे की जानिब खींच के रखती है। तो ये जो कुव्वत होती है जो इसको मरकजे की जानिब खींच के रखती है, इस कुव्वत को हम क्या कहते हैं, मरकज जो कुव्वत, ठीक है। मरकज जो वो कुव्वत कौन सी कुव्वत होती है, मरकज जो कुव्वत मतलब ऐसी कुव्वत जो
दायरे को मरकजे की जानिब खींच के रखती है, मरकजे की जानिब दायरे को जो खींच के रखती है उसे हम कहते हैं मरकज जो कुव्वत, मरकज जो कुव्वत। उर्दू में इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उर्दू में इसको, इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उर्दू में कहते हैं मरकज जो कुव्वत। मरकज जो कुव्वत का ज़ाब्ता कैसे बनाया जाता है? तो इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन है, मरकज जो कुव्वत का ज़ाब्ता जो है हम ऐसे बनाएंगे। जो ज़ाब्ता इसका बनेगा, आपको सभी को पता है मरकज जो फोर्स होती है, कुव्वत का ज़ाब्ता सभी को पता है, F बराबर होता है ma, ठीक है, F बराबर ma। अब ए कौन सा है ये ए जो है ये मरकज जो इसरा है, मरकज जो इसरा जो होता है ना, मरकज की तरफ जो इसरा अमल करता है उसे हम कहते हैं मरकज जो इसरा, और उसे दिखाते हैं सिंबल एसी से। तो एसी की जो डायरेक्शन है वो इधर है मरकजी की तरफ, एफ, इसीलिए एफसी की भी जो डायरेक्शन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डायरेक्शन जो है वो भी मरकजी की तरफ होगी, क्योंकि एसी जो है उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत मरकजी की तरफ है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर, एक बात आपको याद होगी, रेडियस जो होता है स्मॉल आर, रेडियस वेक्टर मैंने शुरू में बताया था, इसकी जो सिमत होती है वो मरकजी की बाहर की जानिब होती है। ये दोनों भी चीजों में याद रखना फर्क, के जो मरकजी जो रेडियस वेक्टर होता है आर बार वो मरकजी की बाहर की जानिब अमल करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और यानी मरकज जो कुव्वत और मरकज जो इसरा ये मरकजी की जानिब अमल करते हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ही कीमत रखते हैं, की कीमत जो होती है वो होती है एम वी की कुव्वत 2 बाय आर, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसको एम वी की कुव्वत 2 बाय आर, ये एम वी की कुव्वत 2 बाय आर जो है इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कैसा है हमारे इसके लेक्चर जो है ना, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी काफी सारे अपलोड कर रखा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ के यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स है ना सेंट्रीपिटल मतलब रोटेशनल डायनामिक्स से, तो आप थोड़ा सा उसको देखिए। वो इसलिए क्योंकि डबल डबल हम इसको पढ़ेंगे तो अपना टाइम जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि अपना वो टाइमिंग में ये अगर हो गया है, दूसरे चैप्टर्स हो जाए तो अपना टाइम बच जाएगा, वरना एक चैप्टर अगर अपना रोटेशनल डायनामिक्स उतना पूरा खा जाएगा तो उसका एक चैप्टर की जगह खत्म कर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसके मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पर है वो भी देखिएगा। तो एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर ये जो कीमत है ये किसकी कीमत है, वी स्क्वायर बाय आर ए स्क्वायर, एक ही मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ पर साइड में हमने लिखा कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है वी की कुव्वत 2 बाय आर। अब यहाँ पर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा जो होता है, यहाँ पर जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन जो होता है बी में और ओमेगा में, यानी जावियाई रफ्तार और खती रफ्तार में जो रिलेशन होता है वो होता है वी बराबर आर ओमेगा। हम यहाँ पर उसको ऐसे लिख सकते हैं, बट v बराबर आर ओमेगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, इस v के जगह अगर मैं ये आर ओमेगा को रख दूं तो क्या होगा, तो v जो है अपने जाब्ते में v की कुव्वत 2 है, तो हमें कुव्वत 2 करना पड़ेगा इसको, तो कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा v बराबर v कुव्वत 2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर r की कुव्वत 2 ओमेगा की कुव्वत 2। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही कीमत रखते हैं, तो कीमत रखेंगे तो क्या होगा बताइए, जैसे ही आपने ये कीमत इसमें रख दी अपनी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन है मैं बताता हूँ आप लोगों को, एफ सी बराबर एम वी की कुव्वत 2 बाय आर, मैं नीचे लिखता हूँ, अपने पास में जगह इधर बहुत है, एफ बराबर डबल से लिख देता हूँ लगे तो, एफ बराबर एम ए था, ए की कीमत थी अपने पास में वी की कुव्वत 2 बाय आर, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर वी की कुव्वत 2 बाय आर। फिर इसके जगह हम वी की अभी ऊपर जो लिखा है हमने वो रखेंगे कीमत, तो वी की कुव्वत 2 की कीमत हम रख रहे हैं आर की कुव्वत 2 ओमेगा की कुव्वत 2 बाय आर, जैसे कि वैसे यहाँ से मैंने क्या किया, एक आर से एक आर कैंसिल किया तो ऊपर क्या बच जाएगा एम, एक आर कैंसिल तो एक आर बचेगा ओमेगा की कुव्वत 2, और इसको मैं अगर अच्छे से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एम ओमेगा की कुव्वत 2 आर बार। अब बार क्यों लगाया हमने यहाँ पर, तो उसका रीजन भी मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर मैं अभी तो इसको ऐसे रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में बार लगा देते हैं इसके ऊपर। अब मैं इसको ले लेता हूँ वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, इंग्लिश में इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको इंग्लिश में भी पता रहे, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब उर्दू में सिमती मिकदार की शक्ल में।
सिमती मिकदार की शक्ल में इसको हम लिख सकते हैं एफ बार बराबर एम ओमेगा की कुव्वत 2 आर के ऊपर लगा देंगे बार। अब सवाल ये है कि ये जो है ये कौन सी कुव्वत है, ये कुव्वत है मरकज जो कुव्वत। मरकज जो कुव्वत के बारे में हम क्या जानते हैं, मरकज जो कुव्वत के बारे में हम ये जानते हैं कि मरकज जो कुव्वत होती है ये मरकज ए की जानिब होती है, जबकि आर किधर होता है, ये मरकज ए की मुखालिफ सिमत में होता है। जब कभी दो चीजें यानी दो क्वांटिटीज एक मरकजी की जानिब अमल कर रही है, एक मरकजी की बाहर की जानिब अमल कर रही है, तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं, उन दोनों में जो रिलेशन बनता है उनकी दोनों के बीच में एक अलामत आती है जिसे हम माइनस कहते हैं, यानी मनफी की अलामत ले लेंगे। तो मनफी की अलामत जो है यहाँ पर, अब मनफी की अलामत कैसे आएगी देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर हम इसका जो जाब्ता लिखेंगे ना उसको ऐसे लिखेंगे, एफ बराबर यहाँ पर आ जाएगा, मैं यही ले लेता हूँ माइनस, ठीक है, तो मैं अच्छे से लिखता हूँ माइनस एम ओमेगा की कुव्वत 2 आर बार, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया है एफ बराबर ओमेगा की कुव्वत 2 एम ओमेगा की कुव्वत 2 आर बार। अब ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, ये टॉपिक हमने इसमें जो निकाला है, ये जो जाब्ता बनाया है किसका बनाया है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज जो कुव्वत। अब आप बोलोगे सर मरकज जो कुव्वत हो गई, अब मरकज ग्रेस कुव्वत क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मरकज जो कुव्वत की जो हमने किताब में डेफिनेशन देखे है, वो किताब की डेफिनेशन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। दायरी हरकत के लिए जिम्मेदार इसरा की सिमत मरकज की जानिब होती है, जिसे निस्कुतरी या मरकज जो इसरा कहते हैं, ठीक है। ये जो इसरा है इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसके आगे हमने बोला जिम्मेदार होती है इसकी सिमत मरकज की जानिब होती है, जिससे निस्कुतरी या मरकज जो इसरा कहते हैं, जो हमने यहाँ पर इंग्लिश में नाम दिया उसका। इसकी कीमत क्या होती है, ए बार बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा की कुव्वत 2 आर बार। ये कैसे आया ये भी बता देता हूँ आपको। हमने जो लिया था वी की कुव्वत 2 बाय आर लिया था, ये बराबर हमने क्या लिया था, वी की कुव्वत 2 बाय आर। तो वो जो वी की कुव्वत हमने रखे है ना, वी की कीमत रखे थे इसमें वी बराबर आर ओमेगा, उसको कुव्वत 2 करके अगर रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, आर की कुव्वत 2 ओमेगा की कुव्वत 2, वी की कुव्वत वी की बराबर वी की कीमत होती है आर ओमेगा, तो इसको इस तरीके से लिखा, एक कैंसिल कर दिया, तो एक बचेगा आर ओमेगा की कुव्वत 2, यहाँ पर इसलिए लिया है। फिर हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा की कुव्वत 2 आर एज इट इज, और ये किसकी कीमत है, ए की। साइन आप सोच रहे हो सर सर माइनस क्यों है, तो फिर से वही हाँ माइनस की यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा की कुव्वत 2 आर। माइनस क्यों आया है, फिर से वही बात होगी कि जो मरकज इस मरकज जो इसरा है वो भी किधर है, मरकज की जानिब है, जबकि फिर आर की बात करेंगे निष्कुतरी सिंती मिकदार, वो मरकज के बाहर की जानिब अमल करता है। इसीलिए ये जो है ये क्या हो जाएगा अपना, ए बराबर माइनस ओमेगा की कुव्वत 2 आर हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो फिर उसके बाद में क्या बोला है, जो कुव्वत मरकज जो कुव्वत है, एक्चुअली ये जो कुव्वत नहीं है, मरकज मरकज जो कुव्वत मरकज सॉरी वो सही था, जो कुव्वत मरकज जो इसरा मुहैया करवाती है उसे मरकज जो कुव्वत कहते हैं, और इंग्लिश में उसे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सीपीएफ जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, सीपीएफ बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज जो कुव्वत, और क्या कीमत है उसकी, माइनस एम ओमेगा की कुव्वत 2 आर बार। मरकज जो कुव्वत सी एफ एफ, अब यहाँ पर मरकज ग्रेस कुव्वत आ गया नेक्स्ट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है ये देखते हैं। सेंट्रीपिटल तो आपको क्लियर हो ही गया होगा सेंट्रीपिटल को, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया सेंट्रीपिटल, कोई ऐसा जिसको यस सर सेंट्रीपिटल क्लियर नहीं। अब आगे बढ़ेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल इसके अपोजिट फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है ना वो एकदम इसके अपोजिट में काम करती है, यानी अगर हम बात करें मरकज जो कुव्वत जो जिधर काम कर रही थी, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला आप लोगों को, कि मैंने बोला आप लोगों को कि एक जर्रा है जो दायरी हरकत कर रहा है, और जर्रे का जो सेंटर हम ले रहे हैं वो हमने यहाँ पर ले लिया, और जर्रा इस जगह पर है। अब मान लीजिए एक तो कुव्वत थी जो इसको खींच के रख रही थी,
एक कुव्वत ऐसी रहती है जो क्या करती है, जर्रे को बाहर की जानिब खींचती है। एक कुव्वत ऐसी भी रहती है दायरी हरकत के दौरान कि जो जर्रे को बाहर की जानिब खींचती है। अगर वो बाहर की जानिब जर्रे को खींच रही है तो उस कुव्वत को हम क्या कहते हैं? उस कुव्वत को हम कहते हैं मरकज ग्रेस कुव्वत। मरकज ग्रेस कुव्वत। मरकज ग्रेस कुव्वत क्या होती है? मरकज ग्रेस कुव्वत की भी सर्कुलर मोशन में यानी दायरी हरकत में मरकज ग्रेस कुव्वत की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, मरकज ग्रेस कुव्वत की भी सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर मरकज गुरेज कुव्वत ना हो, मरकज गुरेज कुव्वत ना हो तो क्या होता है आपको पता है? दायरी हरकत ही नहीं हो पाएगी। सरगल जर्रा है वो दायरी हरकत नहीं करेगा। वो घूमते 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 क्या होगा, सेंटर से जाके भिड़ेगा। मतलब वो हमारी जो होंगी ना इस तरीके की हरकत हो जाएगी, यानी घूमेगा 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 इस तरीके से हरकत करेगा। अगर इसको बाहर की जानिब खींच के नहीं रखा गया तो अंदर 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 जाएगा और एक टाइम आएगा कि जाके सेंटर से भिड़ जाएगा और दायरी हरकत खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसे जलेबी जैसा मोशन हो जाएगा इस तरीके से अंदर। हमारे पास गुरेज कुव्वत भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये जर्रे को बाहर की जानिब खींच के रखती है। ये दोनों ही कुव्वतें, मरकज जो कुव्वत और मरकज गुरेज कुव्वत, दोनों बराबर है। अगर एक भी कम ज्यादा हो गई तो सेंटर जो जर्रे का जो मोशन होगा, हरकत होगी, वो दायरी हरकत नहीं बनेगी, दूसरी हरकत बन जाएगी। उसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पाइरल मोशन। स्पाइरल मोशन, स्पाइरल बोले तो ये जलेबी जैसे जो दिखता है। अब बात करते हैं मरकज ग्रेस कुव्वत की एग्जांपल कहाँ पर है, देखते हैं हम डेली लाइफ में। क्या मरकज ग्रेस कुव्वत हमने डेली लाइफ में कहीं देखा है? तो मरकज ग्रेस कुव्वत अपने घर में जो मशीन होती है, हम जो मशीन यूज करते हैं, ठीक है, जो मशीन हम यूज करते हैं वो मशीन के अंदर हम मरकज ग्रेस कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। मरकज ग्रेस कुव्वत का इस्तेमाल हम जो करते हैं वो मशीन के अंदर करते हैं। अब सवाल ये है, जैसे कौन सी मशीन? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर आपको याद है कि हम उसके अंदर पानी, जो कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाने के लिए जो हम उसके अंदर कपड़े डालते हैं तो वो क्या करती है, उन कपड़ों को अंदर घुमाती है। घुमाने के बाद जो पानी होता है वो क्या होता है, उसके अंदर से निकलता है। तो पानी, एक बात बताइए, कपड़े धोने की जो मशीन होती है उसके अंदर जो कपड़े सुखाने का, अपने कपड़े जिसमें हम डालते हैं, तो उसके अंदर क्या कपड़े सूखते हैं? यानी वो कपड़ों को गर्म करता है, क्या धूप देता है क्या, जिसकी वजह से सूख जाते हैं? बल्कि वो क्या करता है, उन कपड़ों को घुमाता है अंदर के अंदर ही। जब हम उसको बटन चालू करते हैं तो अंदर के अंदर ही घुमाता है। तो घुमाने से क्या होता है, पानी जो है उसमें का निकल जाता है। उसकी जो वॉल होती है ना, उसमें छोटे छोटे होल बने होते हैं। उन होल के जरिए से पानी बाहर जाता है। मतलब ऐसे जर्रा घूम रहा है तो जो कपड़े हैं वो सेंटर की तरफ नहीं आते इस बार। जब घूमेगा तो कपड़े जाकर किससे चिपक जाते हैं? कपड़े चिपक जाते हैं दीवार से जाके, वो बाहर की जानब जाना चाहते हैं। और वो पानी जो है उसको छोटे छोटे हॉल मिल जाते हैं, जिसके कारण वो तो निकल जाता है, कपड़े बड़े होते हैं इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी कुव्वत थी जो इसको मरकज से दूर लेकर जा रही है? तो यहाँ पर जो कुव्वत होती है वो होती है मरकज ग्रेस कुव्वत। मरकज ग्रेस कुव्वत एक वो कुव्वत होती है जो इसको क्या करती है, मरकज से बाहर की जानिब लेकर जाती है। ठीक है, मरकज जैसी बाहर की जानिब जो कुव्वत लेकर जाती है उसे हम कहते हैं मरकज ग्रेस कुव्वत। अब इसका जाब्ता कैसे बनेगा? इसका जाब्ता सेम वैसे ही है जैसे मरकज जो कुव्वत का है। इसका जाब्ता F बराबर m ओमेगा की कुव्वत 2 r, और वेक्टर फॉर्म में अगर लोगे तो बार लगा दो। और इसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि r की जो सिमत है वो भी बाहर की जानिब, आर की जो सिमत है वो भी बाहर की जानिब, एफ की जो सिमत है वो भी बाहर की जानिब। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नहीं भी लिखे अगर आपने माइनस साइन तो जरूर चलेगा। तो ये होती है मरकज जो कुव्वत और मरकज ग्रेस कुव्वत। क्लियर हो गया? मरकज जो कुव्वत, मरकज ग्रेस कुव्वत किसे कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का, जिसमें बोला है उफकी दायरी हरकत, उफकी दायरी सड़क। ये भी आपको स्क्रीन पर बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम समझते हैं इस चीज को। उफकी दायरवी सड़क यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से गुजरने वाली गाड़ी की रफ्तार का जाब्ता हासिल कीजिए। उफकी दायरवी सड़क बोले तो, उफकी दायरवी सड़क बोले तो ऐसा रास्ता होता है, ये मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम लेते हैं।
ऐसा कर्व वाला रास्ता, ये मतलब ऐसा समझ लीजिए जो बाइक है या कार है वो ऐसे एंटर कर रही है, ऐसे इस तरफ से ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे इस तरफ ऐसे, और इधर वापस जा रही है इस जगह। ये है आपका कर्वेचर वाला रास्ता जिसे हम कहते हैं उफकी दायरी सड़क। अब बात करते हैं जब गाड़ी ऐसे टर्न लेती है इस तरह ऐसे, तो ये क्या कर रही है, एक आधा आधा ही सही लेकिन बन तो दायरा ही रहा है ना, तो दायरा बना रही है यहाँ पर जिसका हम सेंटर ले सकते हैं। तो ये सेंटर बन गया और ये इसका दायरा बना दी इसने। तो ये जो दायरा होता है, इस तरीके का जो रास्ता होता है, इस तरह की जो सड़क होती है उसे हम कहते हैं उफकी दायरी सड़क। उफकी दायरी सड़क ही अपनी बन गई। और इस उफकी दायरी सड़क के ऊपर अपने को क्या बोला है, आगे इसके अंदर बोला है रफ्तार का ज़ाब्ता हासिल कीजिए। ठीक है, तो रफ्तार का ज़ाब्ता बनाते हैं क्या, 7:54 हो चुके हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्या क्या करना है इसके अंदर, भले ही ज़ाब्ता इसका कल बना लेंगे और आगे का क्वेश्चन भी कल देख लेंगे। उसकी दायरी सड़क में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने माना कि फर्ज कीजिए कि एक एम कमियत वाली एक गाड़ी उसकी दायरी सड़क पर से गुजर रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर अच्छा रास्ता बनाते हैं, क्लियर करते हैं इस चीज को। हमने माना कि एक रास्ता इस तरीके से बना हुआ है और एक गाड़ी है जो यहाँ से इस जगह पर, लेते हमें गाड़ी इस जगह पर क्या कर रही है, ऐसे यहाँ से ऐसे टर्न काट रही है। तो जब ये ऐसे टर्न लेगी तो हमें पता है ये जो सेंटर है, सेंटर से अब मान लीजिए गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, ऐसे बहुत स्पीड से या इधर से एकदम टर्न ले ली स्पीड से, ऐसे केस में क्या होता है, गाड़ी जो है स्लिप हो जाती है और बहुत ज्यादा स्पीड से आगे टर्न लिया अगर, तो लुढ़क पुढ़क के वो बहुत दूर चली जाएगी। ठीक है, एकदम दूर निकल जाएगी अगर ऐसे केस में गाड़ी अगर आ रही है तो। फिर क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को बचाना भी जरूरी है, तो गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर स्पीड को मेंटेन नहीं किया तो गाड़ी जो है लुढ़क के हुए हैं वो बहुत दूर निकल जाएगी। तो गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी एक स्पीड से इसको चलाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं और कम करे तो चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ज्यादा अगर होगी तो खतरा ये होगा गाड़ी स्लिप हो जाएगी और गिर जाएगी। ऐसे केस में हमें बोला है, अपने को यही पूछ रहा है कि गुजरने वाली गाड़ी के लिए रफ्तार का ज़ाब्ता, तो रफ्तार कितनी रफ्तार से ऐसे सड़क के ऊपर से गुजरना चाहिए कि गाड़ी सेफ रहे, गिरे ना। तो हमने क्या किया, एक फर्ज किया कि यहाँ पर ये जो गाड़ी है इसकी कमियत है कैपिटल एम, इसकी कमियत कैपिटल एम है। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसका ज़ाब्ता बना देते हैं। चलिए फटाफट फटाफट मैं इसका आपको ज़ाब्ता बना के बता देता हूँ कैसे है, हम ये आज का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका डेरिवेशन बता देता हूँ, बाकी नोट्स तो यहाँ पर है ही, आपको समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए साइड में जगह है अपने पास में बहुत ज़्यादा, इसलिए क्लियर हो जाएगा आप लोग। इस जगह पर हम मान लेते हैं सेंटर है और मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड लिया। अब अपने अभी जो देखे थे वो ऐसे कर्वेचर पे देख रहे थे, अब सामने से देख रहे हैं हम गाड़ी को, सामने से देख रहे हैं मतलब ये सामने का हिस्सा है गाड़ी का। ठीक है, ये सामने का हिस्सा है और ये है गाड़ी के हेडलाइट सामने के, ऐसा देख रहे हैं, और ये गाड़ी के चक्के हैं जो आपकी तरफ उसका सामने का फ्रंट जो है आपकी तरफ है और गाड़ी जो है ना ऐसे टर्न लेकर ऐसे जा रही है। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए गाड़ी को जो सेंटर की तरफ खींच के रखने वाली जो कुवत है वो कौन सी कुवत है, उस कुवत को हम कहते हैं मरकज। जो कुवत समझ लीजिए, मैं आपको ये नीचे भी बताऊंगा अभी। और गाड़ी का जो वजन है वो किधर होगा, गाड़ी का वजन नीचे की जानिब होगा। ठीक है, अब मैं इस फिगर को और ये सारी चीजें आपको नीचे ले जाता हूँ और उस पर समझाता हूँ, ये आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएंगी, नीचे पूरे पेज पर समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे हमने बोला कि गाड़ी का सेंटर है इस जगह पर और गाड़ी यहाँ पर से कुछ दूरी पर वाक़ है। गाड़ी इस जगह पर वाक़ है, तो गाड़ी के ऊपर अमल करने वाली जो कुव्वत है कौन सी है,
गाड़ी के ऊपर जो अमल कर रही है कुव्वत वो कौन सी है, ऊपर की जानिब जो अमल कर, अच्छा पहले ऊपर के बाद में, पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं नीचे की जानिब। गाड़ी के ऊपर सबसे पहले जो अमल करने वाली कुव्वत है उसका वजन, मास mg, और उसका वेट जो नीचे की जानिब अमल कर रहा है उसको नीचे खींच रहा है, ऑब्वियस है जमीन नीचे की तरफ खींचती है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर गाड़ी जो है ऐसे टर्न ले रही है, तो टर्न लेने के लिए गाड़ी को बचाने के लिए गाड़ी के टायर अच्छे होना चाहिए। गाड़ी के टायर अगर अच्छे नहीं है तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, तो स्लिप होने से बचाने वाले हम इसको, तो गाड़ी जो है स्लिप होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टायर अच्छे यूज करेंगे। तो इसके जो टायर है हम वो अच्छे वाले यूज करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टायर अच्छे यूज करेंगे, और वो गाड़ी के टायर ही इसको क्या करेंगे, मुहैया करेंगे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो जरूरत के लिए उसको, जो उसको मरकज जो कुव्वत की जरूरत है वो इसको जो मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, गाड़ी के टायर से मिलेगा। गाड़ी को जो है इधर की जरा बाहर की जानिब खींच के रखने वाली जो कुव्वत है वो है मरकज ग्रेस कुव्वत। मरकज ग्रेस कुव्वत क्या कर रही है, उसको गाड़ी को बाहर की जानिब खींच के रख रही है। मरकज जो कुव्वत इसको अंदर की जानिब लेकर जा रही है। और ऊपर की जानिब जो अमल करने वाली कुव्वत है वो है नॉर्मल। आप बोलोगे सर नॉर्मल क्या है, नॉर्मल मतलब उमूद। उमूद हमेशा गाड़ी को परपेंडिकुलर ही रहेगा, गाड़ी अगर ऐसे है इस तरफ, अगर गाड़ी ऐसे है तो उमूद ऐसे होगा। और ये गाड़ी अगर पलट जाती है, मान लीजिए गाड़ी अगर ऐसे होंगी इस तरफ, अगर आपने घुमा दिया इसको, तो नॉर्मल भी उसके हिसाब से बदल जाएगा, नॉर्मल अब ऐसे हो जाएगा। और गाड़ी अगर ऐसे खड़ी कर दी आपने इसको पूरी इस तरफ ऐसे, तो फिर नॉर्मल इधर चला जाएगा ऐसे, जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी नॉर्मल भी बदलता रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको नॉर्मल मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया इसमें इस तरीके से। अब मैं आपको कल ये बताऊंगा कि ये एफ सी जो है यहाँ पर हमने जो लिया है सेंटीमीटर फोर्स, वो किसके बराबर बनेगा, इसके, और एम जी बनेगा इसके। अच्छे लेक्चर में हम यहाँ पर खत्म करते हैं इसको, और कल के लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसके यहाँ से ही हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कल के लेक्चर में। ओके, आज हम इसको खत्म कर देंगे।